कमाल मजेदार होने वाला है। उसका कारण है, जब भी उन शख्स से मैं मिलता हूँ एक बहुत अलग एनर्जी, एक बहुत अलग जोश, एक्साइटमेंट हमेशा उनके अंदर होता है। एक बहुत कमाल की नॉलेज वो अपने साथ कैरी करते हैं। जब कभी भी उनसे मिलता हूँ हमेशा बहुत कुछ सीखने का मौका उनसे मिलता है। कहीं ना कहीं हमेशा एक बहुत अच्छा पॉजिटिव डिस्कशन हमेशा उनसे होता है कहीं ना कहीं, और बहुत सारी चीजें वो बताते हैं, सिखाते हैं। और मैं रियली बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे, रियली बहुत इंप्रेस्ड हूँ उनकी पर्सनैलिटी से। जिस तरह का करेक्टर आज उनका है, मतलब मैं बोलूंगा लाइक इतनी अच्छी डेजिग्नेशन पे होने के बाद, इतनी अच्छी सक्सेस को इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अचीव करने के बाद, जो आज उनका डाउन टू अर्थ एटीट्यूड है, जो आज उनकी पर्सनैलिटी है, जो आज कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर है, यकीन मानिए जब भी आप उनसे मिलेंगे, मिलते ही आपको उन इंसान से एक नजर में आप उनकी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो ऐसे इंसान को आज मैं आप सब लोग के बीच में बुलाना चाहता हूं। बस मैं चाहता हूं जब मैं उनको इन्वाइट करूं तो उनके आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वीडियो कैमरास को ऑन करके इस मीटिंग को अटेंड करें, प्रॉपर अटेंटिव पोजीशन में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके डायरी पेन अपने साथ लेके बैठे, ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना पाए, ज्यादा से ज्यादा बातों को सीख पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट दी पर्सन जिनसे आज मैं आप हम सब सीखने के लिए आए हैं। आज दार्जुक 9 में बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे जो है कहीं ना कहीं, और एक बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं। प्लीज लेट मी हेल्प मी इनवाइट वन एंड ओनली, वेरी हम्बल, वेरी नॉलेजेबल, वन एंड ओनली मानिक राम वर्मा सर। ओवर टू यू सर। सर आप को होस्ट हैं। हाँ हाँ यस सर। हाँ। थैंक यू सर। मोस्ट कैसे हैं आप लोग? वेलकम। चलिए, मुझे सौभाग्य है कि आज अंकुश जी से कल मेरी बातचीत हुई और इन्होंने कहा कि सर एक मीटिंग है। बड़ा बिजी शेड्यूल था मेरा, लेकिन इसके बाद भी चूंकि मेरा जो दिल है और जो मेरा मन है वो अपनी टीम के लिए समर्पित नहीं है, दारिजुनाइन के लिए समर्पित है। तो बेसिकली क्या है, दारिजुनाइन अगर बड़ी होगी, क्योंकि पहली बार इंडिया में कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसी कोई कंपनी है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसने इस लेवल के रिसर्च किए हैं जो हमारे एसोसिएट्स को नहीं मालूम है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को नहीं मालूम है, और उन्हें कहीं ना कहीं से लगता है कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली सबसे ज्यादा डेवलपिंग रिसर्च को, जिसे बोला जाता है माइक्रोबायोम रिसर्च। आने वाली जो दुनिया है, आने वाला जो है, जैसे आप जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आप टेक्नोलॉजी वाइज बात करते हैं कि एआई का जमाना है, लेकिन जब आप मेडिसिन की बात करेंगे तो आपको आने वाले 10 से 5 सालों में एक ऐसा इरा देखने को मिलेगा मेडिसिन के अंदर में, जिसे बोला जाता है माइक्रोबायोम रिसर्च। और आप सौभाग्यशाली हैं कि इस पूरी वर्ल्ड के अंदर में दारुजुनाइन ने पहल की है, पहली बार जिसने माइक्रोबायोम पे वो प्रोडक्ट बनाए हैं जो प्रोडक्ट बनाने के लिए आज की डेट में इंडिया की कंपनियां सोच रही हैं, और शायद कब बना पाएंगी, नहीं बना पाएंगी, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें जान लेना जरूरी है कि हमारे पास, जैसे अंकुश जी ने डाला था एक प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट हमारा है 360 एसेंशियल और त्रिफला गोल्ड, ये दो प्रोडक्ट है। तो बेसिकली त्रिफला गोल्ड के बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स को लेकर, 360 ई एसेंशियल को लेकर। लेकिन उसके पहले आपको जानना यह जरूरी है कि इसकी जरूरत हमें क्यों है, या दारूजनाइन में ये प्रोडक्ट डागर जी ने बार बार अपडेट करके क्यों लॉन्च किया, रीजंस क्या थे इसके पीछे में, या हमारी सोच क्या है इस प्रोडक्ट को लेकर के। अगर इस चीज को हम समझ पाएंगे तो शायद हम इस प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया ढंग से फील्ड के अंदर प्रमोट करेंगे, अपने परिवार के अंदर प्रमोट करेंगे, और सबसे बड़ी जो चीज है कि हम इस प्रोडक्ट को लेकर खुद बहुत सारी गंभीर बीमारियों से स्वस्थ रह सकते हैं। हम अपने ह्यूमन स्ट्रक्चर को पहले जानते हैं कि हमारा जो शरीर है उसमें लगभग 3 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारा सेल जो है वो 30 ट्रिलियन से बना हुआ है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में लगभग 100 ट्रिलियन प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। 100 ट्रिलियन, यानी हमारे जितने सेल हैं उससे ज्यादा हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया, जिन्हें बोला जाता है प्रोबायोटिक्स बोल सकते हैं, गुड बैक्टीरिया बोल सकते हैं, अलग अलग नामों से हम मेडिकल में बुलाते हैं। और हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी आंतों के अंदर इनकी जो पॉपुलेशन होती है लगभग 80% होती है। इनका वजन जो होता है लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास आपकी आंतों में होता है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें लगभग लगभग 1000 टाइप के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, और हर बैक्टीरिया का अपना अलग अलग रोल होता है। जैसे आज की डेट में एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट आप यूज करते हैं, लेकिन वो सप्लीमेंट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है कि आपकी आंतों में उस तरह का बैक्टीरिया कम हो गया है जो न्यूट्रिशन को तोड़ करके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाता है।
आज की डेट में आप हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जिनको विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी है, या अगर हम बात करें तो उनको आज की डेट में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। ये कहीं ना कहीं से आपकी आंतों में बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर आपकी आंतों में बैक्टीरिया, जैसा कि 10 एक गुड बैक्टीरिया होते हैं और एक बैड बैक्टीरिया होता है, अगर इसका संतुलन बिगड़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर में कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी में मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ये सारे की सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया तय करते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि आंतों के ऊपर एक लेयर की जाती है, एक लेयरिंग की जाती है। अब ये कितनी पतली है, ये इतनी पतली आप समझ सकते हैं। जो कागज आप देखते हैं, जो A4 साइज कागज होता है, A4 साइज कागज आपने देखा होगा, उसका लगभग 100 गुना पतला ये लेयर होता है, जिससे बोला जाता है इपिथीलियम। ये आंतों के ऊपर लेयर होती है। जब कोई भी फूड हम खाते हैं, हमारा लीवर उसको डाइजेस्ट करके हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भेजता है, बैक्टीरिया उसको सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद में वो लेयरिंग जो होती है, वो लेयरिंग उस चीज को एब्जॉर्ब करती है। और लेयरिंग इसलिए लगाई है ईश्वर ने हमारी आंतों के अंदर में कि कोई भी अनवांटेड चीज हमारी ब्लड के अंदर में ना जाए। क्वालिटी मिनरल्स, विटामिन से सारी चीजें आए। लेकिन आज की डेट में जब इन प्रोबायोटिक्स की संख्या आपकी बॉडी में कम होती है तो क्या होता है कि ये भी आपकी लीक करती है, जिसे बोला जाता है लीकी गट सिंड्रोम। अब इस बात के लिए अगर हम देखेंगे तो पूरे भारत के अंदर में लगभग 80% से ज्यादा लोग हैं जो आज लीकी गट सिंड्रोम से के शिकार है या इससे संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं या गट डिस्बायोसिस से पीड़ित हैं। लेकिन पता क्यों नहीं चलता उन्हें? क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को लीकी गट सिंड्रोम होता है या किसी भी व्यक्ति को गट डिसबायोसिस का केस आता है, यानी गट बैक्टीरिया में, आपकी आंतों में बैक्टीरिया की मात्रा, बैड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है और गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम हो जाती है, तो ये महसूस इसलिए नहीं होता कि वो सिम्टम देता है, वो कभी बीमारी नहीं देता। जब वो फीटल में कन्वर्ट होता तो एक बीमारी का कॉम्प्लिकेशन देता, जैसे कैंसर पैदा कर देना, आपके हार्ट को फेल कर देना, ऐसे तमाम सारे कॉम्प्लिकेशन वो देता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है और क्यों हो रहा है कि हमारा लीकी गट बेकार हो रहा है या हमारा डिसबायोसिस हो रहा है? उसके पीछे का हम रीजन जान लेते हैं कि ऐसा हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर क्यों जरूरी है और हमें क्यों प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए। पहला कारण है कि जो खाने में पेस्टिसाइड्स है, एक्चुअल में हमारी आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं और हमारी 20% बैक्टीरिया बॉडी के अलग अलग सेल्स के अंदर में होते हैं, वो जब आप सोते हैं तो सोने के बाद में रात के समय वो आते हैं अपने, सुबह सुबह जब आप भोजन करते हैं या जो भी कुछ खाते हैं तो अपने भोजन को लेने के लिए आते हैं, यानी प्रीबायोटिक्स को लेने आते हैं। लेकिन चूंकि हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं और पेस्टिसाइड हमारी आंतों के लिए सबसे खतरनाक चीज है, और ये क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरिया के मूड को चेंज कर देते हैं, इन्हें मारने लगते हैं, इनकी पॉपुलेशन को कम करने लगते हैं। दूसरा बड़ा कारण है चीनी। आज की डेट में हम मिठाई बड़े शौक से खाते हैं, चाहे रसगुल्ला खाना हो या बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें खाना है और हम इसको बड़े शौक से खाते हैं। हमें बात करते हैं यार अभी अभी हमें शुगर नहीं हुआ, हमें खाना चाहिए, बट लीकी गट का और गट माइक्रोबायोम के अंदर में अगर गट माइक्रोबायोम है तो ये बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, वार्म वाटर, जो आप गर्म पानी पीते हैं, लगातार बहुत सारा गर्म पानी पीते हैं, तो गर्म पानी भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके डिसबायोसिस का। अगला चीज है जो एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं। आपको जुकाम हुआ, आपको सर्दी हुई, आपको बुखार हुआ, आपने जाने अनजाने में इस तरह के चीजों को ले लिया, तुरंत आपने एंटीबायोटिक्स लिया। एंटीबायोटिक्स भी आपकी गट बैक्टीरिया को कम कर देते हैं। आप अगर तनाव ले रहे हैं, यानी तनाव अगर आप लेते हैं, तो तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके गट बैक्टीरिया को कम करने का। इसके अलावा खाली पेट चाय पीना, कई सारे लोग शौकीन होते हैं सुबह 2-3 बार बिना चाय पिए उनको मोशन नहीं लगता। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप अपने गट बैक्टीरिया को मार रहे हैं, और अगर अपनी गट बैक्टीरिया को लगातार आप कम कर रहे हैं तो आप गंभीर बीमारियों की तरफ मूवमेंट हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण, अगली महत्वपूर्ण चीज है हेल्दी डाइट ना लें। हेल्दी डाइट में जैसे अगर हम आज देखें अपने फूड कंपोजिशन को, जो हम खाते हैं, हमारा आलू है, हमारा सेब है, हमारे संतरा है, हमें जो भी है उसमें विटामिन और मिनरल्स की बड़ी जबरदस्त कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लीकी गट और गट डिसबायोसिस जैसी स्थितियों का हम सामना करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर किसी को लीकी गट सिंड्रोम होता है या गट डिस्बायोसिस होता है तो कैसे हम पता करें कि हमें प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए या सिम्टम्स आते हैं, और कितने प्रकार के लीकी गट सिंड्रोम होते हैं या कितनी प्रकार के आपके गट डिस्बायोसिस होते हैं, उसे भी अगर आप जानेंगे तो शायद आप अपनी चीजों को समझ पाएंगे और दारेजुनाइन के वैल्यूज ऑफ क्रिएशन को समझ पाएंगे, डागर जी के प्रोडक्ट रिसर्च को समझ पाएंगे कि उन्होंने किस लेवल पे इन प्रोडक्टों का रिसर्च किया हुआ है।
पहला, अगर किसी भी व्यक्ति को गट ब्रेन एक्सिस होता है, इसे गट ब्रेन एक्सिस बोला जाता है, अगर गट ब्रेन एक्सिस होता है तो सबसे बड़ी चीज है, उसे सबसे बड़ी चीज दिक्कत आएगी इंसोमेनिया की। अगर आपको नींद नहीं आती है, आप खुश नहीं रह सकते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपको साइजोफ्रेनिया है आपको, तो आप यकीन मानिए कि आप गट ब्रेन एक्सिस के शिकार हैं, क्योंकि आपकी आंतों में 80% सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन, ये चार बड़े हार्मोन बनते हैं आपकी इंटेस्टाइन में, और इसे बनाने का काम करती हैं आपकी गट बैक्टीरिया। जब डिसबायोसिस मोड में जाती है बैक्टीरिया, तो इनका प्रोडक्शन कम करती हैं, तो आपको इंसोमेनिया नहीं। अगर आपका ऑक्सीटोसिन कम है, आपका सेरोटोनिन कम है, सेरोटोनिन कम होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम जाएगा, आप किसी जगह अचीव भी बढ़ाकर नहीं कर पाओगे, आपकी इम्यूनिटी भी कोलैप्स करेगी, आपका ब्रेन का जो सोचने समझने की क्षमता होगी वो भी कम होगी, आपका मेंटल एबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो गट ब्रेन, इसीलिए पहले के जमाने में जो हमारे वैद्य होते थे, जब कोई पागल होता था तो उसे कहते थे भाई इसके दिमाग में गर्मी चढ़ गई, वो पेट का इलाज करते थे। तो आपको जानना जरूरी है कि गट ब्रेन एक्सिस अगर होता है आपको, तो आपको इस तरह के सिम्टम दिखेंगे। अगर इसमें से कोई सिम्टम आपको दिख रहा है, तो आपको ये जानना चाहिए कि आप गट ब्रेन एक्सेस की तरफ जा रहे हैं। इवन मेमोरी का भी लॉस होना, अगर आप मेमोरी कम हो रहा है, याददाश्त कमजोर आपकी हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, तो आप मानिए कि आप गट ब्रेन एक्सेस के शिकार है। दूसरी बड़ी चीज, अगर आपको, सबसे बड़ी चीज है कि इवन मिर्गी के दौरे भी जो लोगों को पड़ते हैं, मिर्गी जैसे दौरे पड़ते हैं, तो मिर्गी का दौरा भी इसी से संबंधित है। स्टोक इंडेक्स भी आपके गट ब्रेन एक्सेस से करता है। अगला चीज, अगर गट ब्रेन एंडोक्राइन सिस्टम डैमेज है, एंडोक्राइन गले का जो सिस्टम होता है, तो आपको आपका बिहेवियर कम्युनिकेशन बदल जाएगा। बार बार में आप चिड़चिड़ापन फील करेंगे, बार बार में आप गुस्सा फील करेंगे, आप किसी चीज को झेल नहीं पाएंगे। तो गट ब्रेन एक्सिस एंडोक्राइन सिस्टम होगा, आपको थायराइड जैसी बीमारी होगी, आपके अंदर में जितने भी एसिड रिफ्लेक्शन होगा। अगली चीज जो होगा, आपके अंदर में एक केमिकल बनेगा जिसका नाम है टेमो, TEMO, टेमो। ये क्या करेगा, आपका LDL SDL कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसके बाद भी आपकी आर्टरीज ब्लॉक करेगा, क्योंकि टेमो क्या करता है, एक फैट का निर्माण करता है और ये आपकी आर्टरीज में जाकर के चिपकता है, जिसकी वजह से आप जो है कार्डियोवैस्कुलर के भी शिकार हो सकते हैं। अगली चीज है आपको, अगर लीवर एक्सिस है, अगर लीवर के बैक्टीरिया कम हो गए, गट के अंदर में जो भोजन को तोड़ते हैं, सड़ाने का काम करते हैं, लीवर में इनका प्रोडक्शन कम हुआ, तो आपको सबसे पहले एक लीवर कैंसर होगा, हेपेटाइटिस सी होगा। इसके अलावा आपको पैनक्रियाटिक डैमेजनेस भी आएगी, यानी आपका लीवर जो ग्लूकोज को ग्लाइकाजन में कन्वर्ट करता है, वो ग्लाइकाजन कन्वर्ट नहीं होगा, जो आपकी ब्लड में ब्लड शुगर को भी बढ़ा सकता है। अगली चीज, आपको अगर गट बोन्स एक्सिस है, तो आपने कई सारे लोगों को देखा होगा गट बोन्स एक्सिस के अंदर में कि ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो लगातार बढ़ रही है लोगों की, ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा उनके अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी लगातार जा रही है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके कुछ भी खाते हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, लेकिन बोन्स के अंदर उनके चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब जो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने के बैक्टीरिया हो आपकी आंतों में कम हो रहे हैं। आप कितना हेल्दी डाइट ले रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपकी बॉडी में कितना अब्जॉर्ब कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अगली चीज है कि अगर आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गट रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपका कम हो रहा है, उसके बैक्टीरिया कम हो रहे हैं, तो सबसे पहले महिला को बांझपन आएगा, पुरुष के अंदर स्पर्म काउंट कम होगा, महिला के अंदर ओवम, अंडे नहीं बनेंगे। इसके अलावा कैंसर और बच्चेदानी में गांठ जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा, जो आज की डेट में हमारी महिलाएं कर रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को गट किडनी डिसबायोसिस है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब कि आप यूरिन करते हैं और यूरिन करने के बाद वो उल्टा रिएक्शन कर रहा है, आपके किडनी में दोबारा जा रहा है। किसी को माइल्ड होता है, किसी को ज्यादा होता है, किसी का सीरिन किडनी हो जाएगा, किसी को लीवर किडनी में इंजरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो लीवर किडनी के अंदर में बहुत सारे लोग को पथरी बनेगी, किडनी के अंदर गांठ बनेगी। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज भी आपको गट किडनी एक्सेस की वजह से होता है। यानी अगर आप ओवरऑल देखेंगे, तो इस प्रोडक्ट के लेकर के जो सबसे बड़ी चीज है कि ये सारे सिम्टम आपको दिखेंगे। अब कैसे आप पता करें कि आपको क्या क्या समस्याएं होती हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी गट में बैक्टीरिया कम हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बॉडी में एबनॉर्मल पेन रहेगा, हमेशा आपको मीठा मीठा दर्द होता रहेगा,
आपका काम में मन नहीं लगेगा, आपका फोकस अच्छा नहीं होगा। दूसरा, आपके अंदर में एलर्जिकल रिएक्शन होंगे। कई सारे लोग आपको मिलते होंगे, कहते हैं भैया मुझे पहले एलर्जी नहीं थी, अभी एलर्जी हो रही। तो एलर्जिकल रिएक्शन होगा। जो चीज पहले वो खा लेते थे, पचा लेते थे, उससे उन्हें एलर्जी होगी। धूप से एलर्जी होगी, छांव से एलर्जी होगी। इसके अलावा उन्हें एनजाइटी होगा, मतलब बार बार तनाव ले लेते हैं, नींद नहीं आएगा, बैड ब्रीथिंग भी उनको होगी, उनको बार बार डायरिया होगा, टाइप 2 डायबिटिक उनको होगा, गैस होगा, ब्लोटिंग होगा उनके अंदर में, मिर्गी होगा, हेयर लॉस होगा। इसके अलावा हार्ट फेलियर जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। आपका सीआरपी बढ़ सकता है, रिएक्टिव प्रोटीन, जिसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में क्रिएट करेगा। इसके अलावा ऐसे करीब 20 से ज्यादा स्थितियां हमें, अगर आपकी बीपी हाई हो सकती है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ सकता है, यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ सकता है। यानी ओवरऑल अगर मानेंगे तो जितने भी कॉम्प्लिकेशन आपको आज की डेट में आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी में गट बैक्टीरिया के कम होने की वजह से आ रहे हैं। अगर गट बैक्टीरिया कम हो गया तो आप बीमार जाएंगे। लेकिन ये फीटल डिजीज में कन्वर्ट हो, ये कैंसर में कन्वर्ट हो, ये कैंसर भी पैदा करता है, गट बैक्टीरिया कम हो गया। क्योंकि हमारी उसी आंत के अंदर में लगभग 20 बिलियन आपके डिफेंसिव बैक्टीरिया होते हैं जो लड़ते हैं। जो 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया, उसमें 20 बिलियन आपके डिफेंसिव बैक्टीरिया हैं, जिन्हें बोला जाता है, पहला जो बैक्टीरिया होता है उसे बोलते हैं थूट और लार, जो आपके मुंह में होता है। दूसरा बी एंटेल सेल, बी आपकी बॉडी में किसी भी अनवांटेड चीज को आने से पहले उसको बताता है, टी कार सेल उसको मारता है, और नेचुरल किलर सेल्स इन दोनों को पढ़ाने लिखाने का काम करता है। तो 20 बिलियन बैक्टीरिया, यानी आपका इम्यून सिस्टम भी कोलैप्स करेगा, तो ये नहीं जान पाएगा किसे मारना और किसे नहीं मारना। तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे। और अगर ये सिम्टम्स किसी भी व्यक्ति को, गैस बन रहा है, ब्लोटिंग बन रहा है, बार बार डिप्रेशन जा रहा है, बार बार गुस्सा कर रहा है, आपको एलर्जिकल रिएक्शन हो रहे हैं, आपको सीआरपी बढ़ रहा है, किसी तरह का ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आप गट डिसबायोसिस के शिकार हो चुके हैं, आप लीकी गट सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं। आपको अपने गट का इलाज करना चाहिए। और अगर अपने गट का आप इलाज करते हैं तो निश्चित रूप से आप क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने सिम्टम बता दिए, हमने आपको चीजें बता दी, अब कौन सा ऐसे, हमारी कंपनी के पास करीब 4 से ज्यादा प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट हैं जो आज की डेट में हमारी बॉडी के अंदर में ये कॉम्प्लिकेशन करते हैं, जो दार्जुनाइन ने बनाया है। तो जो अंकुश जी ने बताया, आज हम 360 एसेंशियल ई के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये हेल्प करता है आपको बहुत सारी बीमारियों को मदद करने में। कई लोगों के सवाल भी हो सकते हैं सर, कई फील्ड में जाओ आप जाते हो तो कई सारे लोग ये पूछते भी हैं कि सर पूजा, कई सारे सवाल आपके होते हैं जो, भाई मार्केट में भी कई सारे प्रोबायोटिक्स बिकते हैं, मार्केट में कई सारी कंपनियां प्रोबायोटिक्स बेच रही हैं, तो उनसे बेहतर हम क्यों, उनसे बेहतर हम क्यों अच्छे हैं, और हमारे रिजल्ट क्यों इतने कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअल में मैं पूरी तरीके से, हमारी टीम के बहुत सारे लोग इसमें जुड़े होंगे, उन्हें पता है कि मैं सबसे ज्यादा फोकस ही करता हूँ प्रोबायोटिक्स पे। ये इसलिए अच्छा है कि सबसे पहली कंपनी है दारुजुनाइन, इसने बैक्टीरिया के की पूरी कॉलोनी लॉन्च की। बैक्टीरिया की पूरी कॉलोनी होती है जो आपके लिए हमने लॉन्च करी है। और सबसे पहली चीज है कि जो हमने बेस रखा है जिसमें हम बैक्टीरिया को रखते हैं, वो बेस है जिसे बोलते हैं आइसो माल्टो ओब्रियोसेगरा। ये दुनिया का सबसे ऐसा बेस है जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को लाइफोलाइज करते हैं, लाइफोलाइज करते हैं नहीं, बेहोश करते हैं। मार्केट के जितने भी बैक्टीरिया बिकते हैं वो लाइफोलाइज नहीं होते हैं। तो चूंकि जो हमारी आहार नली होती है वो बड़ी एसिडिक होती है, हमारा जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो बड़े एसिडिक होते हैं। तो जब हम जिंदा बैक्टीरिया लेते हैं तो क्या करते हैं, वो आधे रास्ते में मर जाते हैं। इसलिए उस तरह के प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको कम मिलता है या ना के बराबर। पहली नंबर, तो सबसे पहले काम दार्जुनाइन ने किया है कि हमने जो बेस यूज किया है वो आइसोमाल्टी ओब्रोसेग्राइड यूज किया है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बेस मटेरियल माना जाता है। और इंडिया के अंदर, मेरी जानकारी के अंदर में कुछ एक कंपनी है जो इस बेस को यूज करती है, लेकिन उसके अंदर वो केवल प्रोटीन मिला के बनाती हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स नहीं मिला। पहला नंबर। तो इस मामले में हम सबसे नंबर 1 है कि हम सबसे बढ़िया बेस देते हैं जिसमें हम अपने बैक्टीरिया को लाइफ लाइफ देते हैं। और हमारे बैक्टीरिया के अंदर में हमने 13 स्ट्रेन कॉलोनी डाल रखी है, बैक्टीरिया की डाल रखी है। जिसमें पहली कॉलोनी है जिसे बोलते हैं हम लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन, पहली जो कॉलोनी होती है। अब लैक्टोबैसिलस स्टोन है,
इसके अलावा इसमें अगर और आप देखेंगे, एल रूटाई एक बैक्टीरिया आया जाता है, एस रेमनोसस है, प्लाटम है, एल्कोसाई है, एस ब्रेविस है, ये तमाम, एल गैसोरी है, एस बिडलोफिलस एंग्लोफेरियम है, ऐसे 13 स्टेन बैक्टीरिया हमने अपने इस प्रोडक्ट के अंदर में इम्प्लांट कर रहे हैं। अब ये करते क्या? जब आप बैक्टीरिया को लेते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि जो आपकी आंतों में बैड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ चुकी है, जब आप इसको लेते हैं तो आपकी बॉडी में उन बैक्टीरिया को, हम चूंकि इसमें प्रीबायोटिक भी पड़ा है तो उस बैक्टीरिया का भोजन भी देते हैं, और अलग से बैक्टीरिया पर सर्विंग 20 बिलियन है इसके अंदर में, तो हम क्या करते हैं कि आपकी पॉपुलेशन को बढ़ाने का भी काम करते हैं। तो जो बैड बैक्टीरिया बढ़ चुके हैं, जो आपकी बॉडी में आज जो अनुपात है, अगर आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया 5 है तो बैड बैक्टीरिया भी 5 है, या गुड बैक्टीरिया जिसको ज्यादा दिक्कत है, गुड बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में 4 है तो बैड बैक्टीरिया 6 है, या और जिनको दिक्कत है उनकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया 2 है और बैड बैक्टीरिया 8 है। जो कैंसर जैसी स्थिति है उनको गुड बैक्टीरिया 1-2 है और बैड बैक्टीरिया 8 है। तो सबसे पहली चीज है कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया के निर्माण को बढ़ावा देता है। जब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया बढ़ जाता है तो बैक्टीरिया बढ़ने के बाद क्या होता है कि ये क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें एक बैक्टीरिया है जैसे एल ब्रेविस, ये क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर में, ये जरा वो देना, रुमाल देना बेटे, तो क्या करता है कि सबसे बड़ी चीज क्या करता है कि आपके जो लीकी गट होते हैं, चूंकि जो लीकी गट होता है, गट क्यों खराब होता है, जब आपकी बॉडी में बैक्टीरिया कम होते हैं तो गट इसलिए खराब होता है कि इसको बेसिकली मेंटेन करने का काम ये आपके प्रोबायोटिक्स करते हैं। आज जब आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स कम हो गए और आपने अलग से प्रोबायोटिक्स हमारे साथ लिया, तो उस एल ब्रेविस क्या करता है, उस एपिथेलियम लेयर जो डैमेज हो चुकी है उस डैमेज लेयरिंग को ठीक करने का काम करता है। तो जो अनवांटेड चीजें आपकी ब्लड में आ रही थी, जिससे बार बार आपको ब्लड इन्फेक्शन बढ़ रहा था, आपका टोटल लाइकोसाइट बढ़ रहा था, उस इन्फेक्शन को कम कर। दूसरा, आप इस बैक्टीरिया को जब लेते हैं पूरे बॉटल को, तो इसमें ऐसे बैक्टीरिया डाले गए हैं जो आपकी बॉडी के अंदर में वेल बी को फील कराएंगे, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करेंगे। अगली चीज क्या करते हैं, अगली, आपको सर दर्द में आराम करेंगे, आपको मानसिक विकार जो आपको बार बार आ रहा है उसमें काम करेंगे, जो गैस और ब्लोटिंग होती है आपकी बॉडी में, जो गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, आपका पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन आपको बार बार होता है, उसमें जबरदस्त तरीके से फायदा करते हैं। अगर आपको एलर्जी का रिएक्शन बार बार हो रहा है, उस रिएक्शन को भी खत्म करने का काम करते हैं। जैसे आप कई डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बोलते हैं सर आपको क्या नाम है, बीमारी हो गई है, आपको माइग्रेन हो गया। माइग्रेन नहीं है सर, आपके गट ब्रेन में, गट में बैक्टीरिया कम हो गए। आपके बाल का टूटना कम कर सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो लैक्टोबैसिलस एंड्रोफिलस है, वो न्यूट्रिशन को तोड़ के आपकी बॉडी में देगा, तो बायोटीन जैसी चीजें भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, तो एब्जॉर्बेशन फंक्शन को बढ़ा देगा, तो न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्ब होगा। डायबिटिक से भी बढ़ाएगा, प्री डायबिटिक पेशेंट है, अगर आप इसको लगातार लेते रहे तो नॉन डायबिटिक में कन्वर्ट आप हो सकते हैं। आपके लीवर फंक्शन को बहुत अच्छा करेगा। आपके किडनी, एक्यूट किडनी प्रॉब्लम अगर शुरुआत में हाइड्रोनेफ्रोसिस है, अभी एक केस मैंने भेजा भी था, इसमें उनको रायपुर का केस है, इसमें बहुत क्रोनिक डिजीज थी, जिसमें प्रोबायोटिक चलाने के बाद वो ठीक हुए, जो 80 साल में मेडिकली संभव नहीं है। क्रेटिनिन बढ़ा था, यूरिया बढ़ा था, इसके अलावा प्रोस्टेट इनलार्ज था, बहुत सारी समस्याएं उनके साथ थी, लेकिन आज की डेट में वो ठीक है। तो आपको हमारे प्रोबायोटिक से कई हजार गुना लाभ मिलते हैं। ओवरऑल हेल्थ के लिए आज हर व्यक्ति को प्रोबायोटिक्स लेना चाहिए, चाहे वो स्वस्थ हो, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो बेच रहे हैं, हमें नहीं खाना चाहिए। हमें इसलिए खाना चाहिए क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये अपने आप में अद्भुत है। इसके अलावा इस प्रोडक्ट के अंदर में हमने 20% नैनो कुरकुमिन डाला। और नैनो कुरकुमिन क्यों डाला? हम और भी फ्लेवर में बना सकते थे, हम इसमें और भी कुछ काम कर सकते थे। इसके पीछे रीजन है कि जो कुरकुमिन होता है, इसका सबसे पहला काम होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन है उसमें बार बार जो मल जमा हो रहा है, उसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन हो रहा है। तो जो कुरकुमिन होता है सबसे पहले इन्फेक्शन को खत्म करता है। दूसरा बड़ा काम जो करता है वो क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर में जाकर के एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड को क्रिएट करता है, जिससे इंफ्लामेशन खत्म होता है, आपके ब्लड को थिन करता है, डायबिटिक होने से रोकता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, एंटी कैंसरस होता है, आपकी बॉडी में जो है कोलोन में किसी प्रकार के इन्फेक्शन, कैंसर होने की संभावना को खत्म करता है। तो मेजर मेजर अगर आप बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें जो आपको हो सकती है उसको ठीक कर सकता है। अगली चीज जो हमने इस प्रोडक्ट के अंदर में डाल रखा है, उस चीज का नाम है जिसे हम बोलते हैं
मैंगो मैंगो फ्लेवर में आप इसको पीते हैं, ये बैक्टीरिया के मूड को ठीक करता है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनके मूड को ठीक करने का काम करता है, जिसकी वजह से आज ये सबसे दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट माना जा रहा है। आज आपको 360 एसेंशियल ई से संबंधित इससे बेहतर प्रोडक्ट कोई आज की डेट में आपको नहीं मिलेगा। ये अब प्रोबायोटिक के बारे में हो गया। अब दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। जिनको सवाल होगा वो लास्ट में अपने क्वेश्चन आंसर लिखे रहेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर का मैं जवाब दूंगा। अगला जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट था त्रिफला गोल्ड। अब त्रिफला तो मार्केट में मिलते हैं, दार्जिलिंग का त्रिफला क्यों काम करेगा? क्या इसमें खास है? क्या इसमें इतना बेहतरीन डागर जी ने डाल दिया कि अपने आप में अद्भुत है, और हम आज उसको हमारे स्टेनर में रखा होता, लेकिन अगर हम सोचते हैं यार त्रिफला ही तो है, मुझे पेट की कोई प्रॉब्लम होगी तो त्रिफला लेंगे, नहीं प्रॉब्लम तो काहे को लें भाई। उसके पहले एक चीज आपको जाननी जरूरी है कि ऐसा क्यों है। एक व्यक्ति के बारे में आपको बताता हूँ। इंग्लैंड के अंदर में एक चर्च है जिसका नाम है वेस्ट मिनिस्टर। उसमें बहुत सारे महान लोगों के जो चर्च के जिस तरह से कब्र बनाई जाती है वो है। उसी में एक व्यक्ति जिसका नाम है थॉमस पर। आप गूगल करेंगे उस व्यक्ति का नाम मिलेगा। थॉमस पर 152 साल जिए, 152 ईयर्स। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, आप स्वस्थ जीना चाहते हैं, तो ये मीटिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंसान 152 साल जिंदा रहा। पहली शादी इन्होंने 80 साल में की, दूसरी शादी इन्होंने 120 साल में की, और 130 साल की उम्र में इन्होंने बच्चा पाया। कमाल का आदमी था। जब ये डेथ की मरे तो उस समय के जो राजा थे चार्ल्स फर्स्ट, इन्होंने कहा कि इस व्यक्ति को इस पे रिसर्च किया जाए कि ये व्यक्ति क्यों इतना दिन जिंदा रहा। क्या रीजन थे कि जब लोग 80 साल, 90 साल या 100 साल जीते थे, उस परिस्थिति में ये 152 साल भी जिंदा रहा। तो रीजन क्या थे? तो उस समय इस रिसर्च की जो जिम्मेदारी सौंपी गई, वो सौंपी गई विलियम हार्वी को, जिन्होंने रुधिर प्रसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की। इनको सौंपा गया कि भाई आप इस चीज देखिए जाकर के। ये गए और इन्होंने इनके पूरे 100 को देखा। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी। पहली कि जब वो मरे और मरने के बाद भी उनकी जो आंतें थी वो एक बच्चे जितनी साफ थी, इनबॉर्न बेबी जितनी। पहला। और दूसरा, उनकी बॉडी में मरने के बाद भी जो डेड बैक्टीरिया थे वो 100 ट्रिलियन। ये दो रिसर्च के बाद में सबसे बड़ी चीज थी कि उनके जिंदा रहने का एक बड़ा कारण था उनकी आंतों का साफ होना, और दूसरा उनकी आंतों में बैक्टीरिया का होना। आप कितना लंबा जिएंगे इसके ऊपर में रशियन साइंटिस्ट हैं एलीव मिस्कोव, इन्हें नोबेल प्राइज मिला। ये भी कहते हैं अगर आपकी इंटेस्टाइन एकदम बिल्कुल क्लीन है, जितना ज्यादा क्लीन रहेगी उतना लंबा जीने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन आज आपकी जो इंटेस्टाइन है, जो आपकी आज आते हैं, वो बिल्कुल एक गंदे नाले जैसी हो चुकी है। हम मानक से कई गुना ज्यादा पेस्टिसाइड ले रहे हैं, हर्बिसाइड ले रहे हैं, अनवांटेड ऐसी चीजें ले रहे हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, लेकिन हम ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं। आज अगर हम देखें कि अगर हमें थकावट है, गैस है, मोटापा है, हमें खाना नहीं पच रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी आंतें बिल्कुल साफ नहीं है। आपकी आंतों का जो मूवमेंट है, जो बाउल मूवमेंट है, वो कम हो चुका है, और वो एक गंदे नाले का स्वरूप ले चुके हैं। और जब ये लगातार सड़ती हैं तो सड़ने के बाद में एक नए केमिकल को बनाती है। एक नया केमिकल बनता है। नेशनल जियोग्राफिकल चैनल ने एक रिसर्च किया और पाया कि बैड बैक्टीरिया से जितने लोग मरते हैं उतने लोग बीमारियों से नहीं। बैड बैक्टीरिया से मरने वालों की संख्या ज्यादा है, बीमारियों से मरने वालों की संख्या ज्यादा कम है। आगे चीज जो नए शोध में जो रिसर्च किया गया, उससे पता गया कि जितने लोग भी पेट से संबंधित बीमारियों से परेशान थे, उसमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मोटापा, ये बहुत सारी प्रॉब्लम। इसका रीजन क्या है? इसके लिए एक रिसर्च फाउंड हुई, एक संस्था है उटा यूनिवर्सिटी। उटा यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो अगर आप 100 लोगों का लीवर टेस्ट कराएंगे तो 95% लोग ऐसे होते हैं जो आज की डेट में आपको फैटी लीवर मिलेंगे, चाहे वो दारू पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं।
वो चाहे एकदम सादा भोजन कर रहे हैं फिर भी वो फैटी लिवर के शिकार है। अगर आप 100 लोगों का लिपिड प्रोफाइल करा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है सर? ये हो रहा है कि उनके 80% लोगों के लिपिड प्रोफाइल खराब है, किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, किसी का तमाम सारी चीजें, एलडीएल बढ़ा है, एसडीएल बढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ बढ़ाए हुए हैं। रीजन क्या है? इस पे जब उटाह यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया तो इन्होंने एक बाहरी तत्व की खोज की जिसका नाम था सेरामाइड। और इन केमिकल के सड़ने की वजह से जो आपकी आंतों में जो केमिकल पेस्टिसाइड के माध्यम से जा रहा है, तमाम सारे फूड कंपोजिशन की वजह से जा रहा है, खाने के माध्यम से जा रहा है, ये सारे के सारे केमिकल आपकी आंतों में सड़ते हैं और एक नए केमिकल का निर्माण करते हैं जिसका नाम है सेरामाइड। और ये सेरामाइड केमिकल क्या करता है? सेरामाइड की वजह से आपको जितने भी भयंकर बीमारियां हैं, आपको हार्ट अटैक हो रहा है तो सेरामाइड की वजह से हो रहा है, आपको फैटी लिवर हो रहा है तो सेरामाइड की वजह से हो रहा है, आपकी आंतों में बैक्टीरिया कम हो रहे हैं सेरामाइड की कम वजह से कम हो रहे हैं, आपकी बॉडी में फैट सेल्स बन रहे हैं तो सेरामाइड की वजह से कर रहे हैं। और जब ये फैट सेल्स बनाना शुरू करता है तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ये अग्नाशय के माध्यम से हमारे नसों में जाते हैं और ब्लड में जाने के बाद में हमारे हर जगह फैट का डिपोजिशन करते हैं। और जब फैट डिपोजिशन करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर में सर बैड बैक्टीरिया ज्यादा बनते हैं। और जब बैड बैक्टीरिया ज्यादा बनते हैं तो गुड बैक्टीरिया की मात्रा ऑटोमेटिकली कम होती है, क्योंकि हम पहले से भी गुड बैक्टीरिया के माध्यम से प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं आज के लिए। ठीक है। और यही बैड बैक्टीरिया फिर जाकर के हमारे इपिथेलियम को भी डैमेज करते हैं। गिलास पानी देना। क्या कर दे रहे हैं सर? वो आज कर रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मोन्सोटा ने एक रिसर्च किया, 69 पेट के मरीजों पर रिसर्च किया, शोध किया गया, तो उसमें पाया गया कि उसमें 94% लोग ऐसे थे जो शीघ्र पतन और नपुंसकता के शिकार। तो अगर आपका डाइजेशन खराब है और कुछ टाइम से खराब है और अगर लंबे समय तक खराब रहा तो ऐसी स्थितियां आपके साथ भी घटित हो सकती हैं कि आप शीघ्र पतन और नपुंसकता के शिकार हो सकते हैं, जो आपके लिए एक बहुत खराब बात है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो सकती है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम कर सकती है। अगली चीज क्या है कि आपकी बॉडी में जो इम्यून सेल है, जो इम्यूनिटी है, ये क्या करती है? ये डिफेंसिव मोड में जाती है। उन केमिकल की वजह से उनके सामने सरेंडर कर देती है, जिसकी वजह से तमाम सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के हम शिकार हो जाते। समय से पहले डायबिटिक हो जाना, समय से पहले बीपी हो जाना, समय से पहले एक्यूट किडनी प्रॉब्लम हो जाना, समय से पहले अर्थराइटिस हो जाना, समय से पहले हार्ट फेलियर हो जाना, समय से पहले सेबुलर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, यानी जहां आपकी नसें सिंक करती हैं, ब्लड का फ्लो नहीं बढ़ता। ऐसी तमाम सारी चीजें आपको हो रही हैं। ये क्यों हो रही? क्योंकि आपकी आंतों में सेरामाइड एक केमिकल बन रहा है। अब अगर इस केमिकल को खत्म करना है तो उसके लिए अल्जीरिया विश्वविद्यालय ने एक रिसर्च किया और पाया कि इस बाहरी तत्व सेरामाइड को आपकी बॉडी से डिटॉक्स कैसे किया जाए। आपकी बॉडी में सेरामाइड केमिकल का बनना कैसे किया जाए। अगर ये दोनों चीजें आप अपनी बॉडी में खत्म कर लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट अपने लीवर के लिए चला रहे हैं, अपने कार्डियक के लिए चला रहे हैं, तो फैट का बनना परमानेंटली खत्म। उसका सिर्फ रीजन था कि वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए कि एक फाइटो न्यूट्रिएंट्स हो जो बाहर आपकी बॉडी से उस गंदगी को डिजोल्व करे। तो मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अगर जैसे ऐसा होता ऑलरेडी बन रहा है तो अपन जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, जी, मतलब like जो लीवर वगैरह के लिए प्रोडक्ट दे रहे हैं वो काम नहीं करेगा? हाँ, वो काम करेगा उस लेवल पे, लेकिन अगर वो लगातार जब तक आप पियोगे काम करेगा, जैसे छोड़ोगे तुरंत फैटी लीवर हो जाएगा। कई सारे लोगों को आप प्रोबायोटिक्स दे रहे हैं, वो काम करता है, जैसे बंद करता है तुरंत फिर शुरू हो जाता है। रीजन क्या है? ये सेरामाइड का बनना कम नहीं हो रहा है या खत्म नहीं हो रहा है। तो जब ये खत्म होगा तो ही आप परमानेंटली ठीक हो पाएंगे। अंत आप ठीक होने की उम्मीद ना करें। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जो होता है वो खतरनाक होता है। तो आपको सेरामाइड को खत्म करना होगा। लेकिन थैंक गॉड है डागर जी की रिसर्च को, और मैं
क्या बोलूं कि उन्होंने हमारे सोचने से पहले, हमारे पढ़ने से पहले एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था त्रिफला गोल्ड। ये त्रिफला गोल्ड क्या क्या कर सकता है, ये ना कि सेरामाइड को खत्म करता है, बल्कि और क्या क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर, वो आगे देखते हैं। थैंक यू। अब त्रिफला गोल्ड के अंदर में क्या क्या है, जितने भी कंपनियां त्रिफला बनाती हैं, सबसे बड़ी बात है कि त्रिफला वो वाटर के अंदर बनाती है और वो पाउडर फॉर्म को लेकर के मिक्स करती हैं डिस्टल वाटर में और आपको दे देती है प्रिजर्वेटिव डाल के। लेकिन दार्जुनाइन का त्रिफला किसमें मिक्स किया गया ये जानना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी है। इसके लिए हमने दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा को यूज किया जिसका नाम है एलो बारबेंसिस। जब आप अपनी बॉटल को पढ़ेंगे तो उस पर लिखा होगा एलो बारबेंसिस, एलोफेंच नहीं लिखा होगा, एलो बारबेंसिस में। यानी बेस्ट एलोवेरा का यूज करते हैं जिसमें 27% हमने एलोवेरा डाल रखा है। दूसरा, इसके अंदर में हमने अमाल की, हरित की और भविष्य की, जिसको त्रिफला बोलते हैं, ये लगभग हमने इसके अंदर में 36%, 27% हमने अमाल की डाला है, 36% हरित की, भविष्य की डाला है। इसके अलावा इसके अंदर में हमने 9% तुलसी डाला है और करीब करीब 9% इसके अंदर में गिलोय का यूज किया है। तो एक बेहतरीन संयोजन है कई सारी मेडिसिनल हर्ब का, डिटॉक्सिफिकेशन हर्ब का और आपके पेनिट्रेटिव एजेंट्स का, जो आपकी लेयरिंग में जाए। क्योंकि स्किन की जो लेयरिंग है, ये आंतों की जो लेयरिंग है, ये लेयर है डर्मिस, इसके नीचे इपिडर्मिस और उसके नीचे हाइडर्मिस। जब तक कोई प्रोडक्ट तीसरे लेयर तक नहीं जाएगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो त्रिफला गोल्ड के अंदर में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है त्रिफला एलोवेरा, इसकी बात करते हैं। अब एलोवेरा के अंदर में एक्चुअल में होता था, इसमें दो चीजें होती हैं। पहला होता है इसमें सेपोनिन, ये एक प्राकृतिक साबुन होता है। और दूसरा होता है लिग्निन। लिग्निन क्या करता है, ये तीसरी लेयर तक पेनिट्रेट करता है, ये वहां तक जाता है। और सेपोनिन एक प्राकृतिक साबुन है जो उसको धुलाई करता है। तो जब आप त्रिफला लेते हैं हमारा, तो सबसे पहले आंतों की धुलाई करता है, यानी साफ सफाई कर देता है, एकदम से पूरी क्लीनिंग करेगा, ये धुलाई करेगा। और चूंकि लिग्निन पड़ा हुआ तो तीसरी लेयर तक भी, अगर सेल्स के लास्ट लेयर तक भी गई है कोई टॉक्सिक केमिकल, तो उसको निकाल करके बाहर करने का काम करेगा, पहला नंबर। दूसरा, एलोवेरा के अंदर में अगर हम देखेंगे तो विटामिन ई, सी, फोलिक एसिड, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6 पाया जाता है और इसमें विटामिन बी 12 भी प्रचुर मात्रा में। तो जो विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी है और विटामिन की डिफिशियंसी है, जो आपकी, जैसे विटामिन बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो आपके लीवर के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपके लीवर फंक्शन को भी इंप्रूवमेंट करेगा। और सबसे बड़े, विटामिन बी 12 आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये विटामिन बी 12 आपके नर्वस सिस्टम को, आपके सर्कल मसल्स को भी ठीक करने का काम करेगा। इसमें 20 प्रकार के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम है, सेलेनियम है, कॉपर है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। ये करते हैं इनका अलग अलग, जैसे सेलेनियम है, अगर आपकी बॉडी में सेलेनियम कम हो जाएगा तो आपकी बोन से कैल्शियम अटैच ही नहीं। सेलेनियम कम हो जाएगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल बनेगा, सेलेनियम कम हो जाएगा तो आपको थायराइड होना तय है। तो ये इसकी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। एलोवेरा में जो 20 एमिनो एसिड हमारे बॉडी को चाहिए, उसमें से 18 एमिनो एसिड हमारे एलोवेरा में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 8 जरूरी फैटी एसिड भी इसके अंदर में मिलते हैं, जो हमारे एलोवेरा के अंदर में पाए जाते हैं, जो एसडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और सिस्टीन को बनाने से, सिस्टरॉल को बनाने से करते हैं, जो आपकी अपच की समस्या को भी खत्म करने का काम करते हैं। अगली चीज है इसमें आंवला, हरण, बहेड़ा। अब मैंने कहा था कि एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब एंटीऑक्सीडेंट। जब आप टॉप फूड ऑर्गेनिक वैल्यू देखोगे तो त्रिफला गोल्ड की जो ऑर्गेनिक वैल्यू आती है, आप आज ही गूगल करिएगा, तो 7,06,250 ऑर्गेनिक वैल्यू 100 ग्राम। आप जिसको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आप देखते हो, एक अच्छा अगर आपको त्रिफला मिल रहा है तो इसकी ऑर्गेनिक वैल्यू बड़ी हाई होती है, 100 ग्राम ऑर्गेनिक वैल्यू होती। अब ऑर्गेनिक वैल्यू की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारी जितनी कोशिकाएं होती हैं उसमें सभी में एक पावर हाउस लगा है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है कि जो भोजन हम लेते हैं उस भोजन को दोबारा पचाने का काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस चलता तब है जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन कहां से मिलता है? हवा, पानी और खाने से मिलता है। ये तीनों चीजें हमारी दोषित होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को
फिट रहने के लिए लगभग 4,000 ओरेक वैल्यू चाहिए, लेकिन आज की डेट में हम 2 से 3 हजार ओरेक वैल्यू से ज्यादा नहीं लेता एक अच्छा भोजन अगर ले रहे हैं। लेकिन अगर खराब भोजन ले रहे हैं तो 1,000-1,500। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस अगर सही तरीके से बर्न नहीं होगा तो किसी भी चीज को तोड़ नहीं पाएगा, बैक्टीरिया को उसका भोजन नहीं पहुंचा पाएगा, आपको एनर्जी नहीं दे पाएगा। तो ये ओरेक वैल्यू क्या करता है, आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल भी बनाएगा। तो जब हमारे इस प्रोडक्ट को आप लेंगे तो फ्री रेडिकल का बनना भी कम करेगा। दूसरा बड़ी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि हमारी बॉडी में जितना भी प्रोटीन होता है उसमें 30% कोलाजन प्रोटीन होता है। अब कोलाजन प्रोटीन होता है, आपका जो लिगामेंट है वो कोलाजन प्रोटीन है। आपकी बॉडी में जब भी कोई आपका नेचुरल किलर सेल्स यानी जो आपका डिफेंसिव सेल है, किसी बैक्टीरिया को जब मारेगा आपकी बॉडी के अंदर, बैड बैक्टीरिया को, तो वहां लेयरिंग जो करेगा कोलाजन प्रोटीन करेगा। लेकिन 30 साल के बाद हमारी बॉडी हर साल 1% कोलाजन निर्माण कम कर देती है। इसलिए हमें झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं, हमें गठिया संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, हमारी मांसपेशियां, हड्डियां और हमारे सेल्स को सुरक्षित रखने में भी मदद, जैसा कि हमने बताया आपको, हमारे सेल को भी सुरक्षित करने का मदद करता है। और अगर नियमित रूप से आप कोलाजन सेवन नहीं करते हैं तो ये क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर में तमाम तरह की बीमारियां पैदा करेगी, आपको बार बार इन्फेक्शन देगा, क्योंकि अगर आपकी बैक्टीरिया ने अटैक किया तो उस तरह अल्सर भी आपको दे सकता है। अब हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर में, त्रिफला के अंदर में क्या करता है कि आपकी बॉडी में इलास्टिक सिंथेटाइटिक जीन को एक्टिवेट करता है, उत्तेजित कर देता है इसे, जो कोलाजन बनाने में मदद करता है। विटामिन सी है, हाईली विटामिन सी। इसके अलावा क्या करता है, इलास्टिन सिंथेसाइजिन जो जीन होता है उसको उत्तेजित कर देता है, जो कोलाजन आपकी बॉडी के लिए बनाने लगते हैं। तो अलग से आपको कोलाजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर साल भर में 2 से 3 बोतल 4 बोतल आप ले रहे हैं तो कोलाजन भी आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। अगली चीज क्या करता है, यही जीन जो होता है वो बॉडी से सेरामाइड को भी निकालने का काम करता है। अमाल की इसमें पड़ा हुआ जो पित्त को शांत करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। अगली चीज अगर हम देखेंगे, दांत और कैविटी जो आपकी बॉडी में होते हैं, दांत और कैविटी को भी खत्म करने में मदद करता है। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर में, इसमें चूंकि हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, 150 लोगों में जब रिसर्च किया गया नेशनल आयुर्वेदिक जर्नल ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन इंडिया ने, तो पता चला कि जो लोग 150 लोग त्रिफला ले रहे थे उनमें टाइप 2 डायबिटिक होने के खतरे कम हुए। जिन्हें प्री डायबिटिक पेशेंट थे उनमें प्री डायबिटिक से नॉन डायबिटिक की तरफ बढ़ गए, और जो डायबिटिक पेशेंट थे उनके डायबिटिक कंट्रोल हो गए, क्योंकि इसमें हाइपोग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, गुण होते हैं जो डायबिटिक को कम करने में मदद करते हैं, जो आपके बीटा सेल को एक्टिवेट करने का करते हैं। त्वचा स्वास्थ्य में को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोनोसाइट्स होता है जो आपको एंटीऑक्सीडेंट क्षमता को बढ़ा देता है, डार्क सर्कल को कम करता है, वजन को घटाने में मदद करता है। क्यों मदद करता है? क्योंकि उसमें टेलोसिस्टोफिन नाम का एक हार्मोन्स डेवलप करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर बॉडी से फैट को निकालते हैं, उसको एंटीऑक्सीडेंट में कन्वर्ट करते हैं और आपकी बॉडी के फैट को डिजोल्व करते हैं। यानी अगर वजन घटाने में भी रेगुलर पिया जाए तो वजन को भी कम करने का काम करता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर में 1,60,000 किलोमीटर वेन्स नसें हैं। अब आप कल्पना करके देखिए कितनी पतली है, कितनी मोटी है। त्रिफला के अंदर में अगर आप त्रिफला लेते हैं तो त्रिफला के अंदर एक और भी गुण होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाने का। डॉक्टर लुइस इग्नोरो ने एक रिसर्च किया कि नाइट्रिक ऑक्साइड पे रिसर्च किया और पाया कि नाइट्रिक ऑक्साइड अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उसकी आर्टरीज हमेशा साफ है, जिससे ब्लड का फ्लो बराबर बढ़ा रहेगा, कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो इसमें क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का भी निर्माण, जो त्रिफला आप लेते हैं उससे बॉडी आपका नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनाती है। पेट के अल्सर को कम करता है और एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उन डाइजेस्टिव एंजाइम में भी मदद करता है। पाचन संबंधी समस्याओं खत्म करता है, कब्ज से छुटकारा पाता है और कुछ प्रकार के कैंसर, जैसे कोलेक्टर कैंसर है, उस तरह के कैंसर को भी, आपको कैंसर को भी बनने नहीं देता है। फेफड़े, यकृत और स्तन को भी ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर में गठिया से, क्योंकि इसमें तुलसी मिली हुई है, एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड इसके अंदर में होता है, तो तुलसी क्या करता है कि गठिया से भी मदद करता है और यूरिक एसिड को तोड़ करके
आपकी बॉडी में जो नेफ्रॉन डैमेज हो रहे होते हैं उनको रोक देता है, तनाव और चिंता को भी कम कर देता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को ठीक करता है, आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। उनके लिए बड़ा फायदेमंद है जिन्हें जो एक बीमारी होती है कंप्यूटर मोबाइल सिंड्रोम जिन्हें बोला जाता है, आंखों से रोशनी से, उन्हें बड़ी मदद करता है। इसके अलावा क्रॉनिक फीवर को भी ठीक करता है, क्योंकि इसमें हमने गिलो जंगली गिलो डाल रखा है, तो क्रॉनिक फीवर को भी ठीक करने का एक काम करता है। डेगू प्लेटलेट काउंट को भी कम करने का काम करता है। अस्थमा और गठिया एवं क्षमता की में भी वृद्धि करता है, बवासीर को ठीक करता है। विटामिन और मिनरल्स की समस्या का भी डिजॉल्व करता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन फंक्शन को भी ये बढ़ा देता है। तो इतनी चीजें हैं जो आपके त्रिफला गोल्ड में है, कि सेरामाइड जो एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर बनने का, उसको खत्म कर रहे हैं। ओवरऑल जिस त्रिफला गोल्ड को, चाहे आप बीमार हो नहीं बीमार हो, क्योंकि हर व्यक्ति की आंखों में सेरामाइड बन रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सेरामाइड नहीं बन, हर व्यक्ति की बॉडी में। तो आप अगर इससे निजात पाना चाहते हैं तो आप मेरी बात मानिए, आप कम से कम लगातार 3 महीना प्रोबायोटिक फोरवेल और त्रिफला गोल्ड का अगर आप सेवन करेंगे, मैं इस बात की गारंटी लिख के आपको देता हूं, आपका जीवन नेक्स्ट लेवल पे होगा। आपकी एज 3 महीने में ही कम से कम 2 से 3 साल कम होगा। आपको ये सवाल हो कुछ जी तो पूछ सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रोडक्टों के बारे में बताया है सर। सर दोनों प्रोडक्ट को लेने का बेस्ट तरीका क्या है? हाँ, दोनों प्रोडक्ट का, एक तो जो प्रोबायोटिक्स हम ले रहे हैं जैसे 360 एसेंशियल ले रहे हैं, तो सबसे पहले जब हम फ्रेश हो जाए, फ्रेश होने के बाद जब हम आते हैं, आने के बाद में हम नॉर्मल पानी लें, उसमें हम 1 चम्मच प्रोबायोटिक्स को मिक्स करें नॉर्मल पानी में, और उसको मिक्स करके ले लें। उसके 30 मिनट तक हम कुछ ना लें, और उसको लेने के तुरंत बाद करीब 20-25 मिनट कोई फूड जरूर खाएं, फूड फाइबर, जैसे सेब हो गया, केला हो गया, अनार हो गया। अनार इसे खाते हैं तो एपिथेलियम को और जल्दी मैनेज करेगा प्रोडक्ट। तो ये बेस्ट तरीका है लेने का, सुबह सुबह 1 चम्मच। त्रिफला गोल्ड का लेने का तरीका है, सुबह जैसे ही आप उठते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, हल्के गुनगुने वाटर से 200 ml पानी के अंदर में इसको 30 ml लेना है, और शाम के टाइम जब आप सोने जा रहे हो, आफ्टर मील, जब आप बेड पे जा रहे हो, उस समय वार्म वाटर से लेके आपको सो जाना, 200 ml। तो सुबह फ्रेश होने से पहले लेना है त्रिफला गोल्ड? हाँ, त्रिफला गोल्ड फ्रेश होने से पहले लेना। ठीक है सर। अब किसी का कोई सवाल हो तो वो सवाल जवाब कर सकते हैं। बिल्कुल सर, चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं, जिन जिन किसी के भी क्वेश्चन है, जिन लोगों के कैमरा ऑन है वो हैंड रेज करेंगे तो मैं उनको अनम्यूट भी कर सकता हूँ। जिन लोगों के भी जी वीडियोस जी ऑन जी। है वो हैंड रेज कर सकते हैं अपना, तो अनम्यूट में उनको कर सकता हूँ। बाकी कुछ लोग के अगर सवाल है तो वो चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। बाकी बहुत शानदार सेशन लिया सर आपने, बहुत बढ़िया तरीके से बताया सर। एक्चुअल में जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, जी जी बोले। त्रिफला 2 टाइम लेना है सर, सुबह और शाम? हाँ, 2 टाइम, कम से कम 3 महीने लगातार 2 टाइम, उसके बाद गैप करना है, फिर 2-3 महीने नहीं लेना, फिर लेना है आपको। ओके। मतलब ये मान के चलिए कि अगर आपने लगातार 3 महीने ले लिया, फिर हर 6 महीने में एक बोतल त्रिफला जरूर लेते रहिए। जी सर, जी जी सर, अंकुश जी। के बारे में आप कुछ बता रहे थे। हाँ देखो, एक चीज समझो कि अभी हमने आज एक प्रोडक्ट के बारे में बात की है, लेकिन प्रोबायोटिक्स इससे भी आगे की चीज है। जब हम कभी आलग्रीन के बारे में चर्चा करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये और भी क्या करता है, और हमारे आलग्रीन के अंदर में क्या कंपाउंड डागर जी ने डाले हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, ये प्रोडक्ट 20 साल बाद इंडिया में आएगा, 20 साल बाद आएगा जो प्रोडक्ट डागर जी के। और ये फंडामेंटल रिसर्च की बात कर रहा हूँ, जिसके अगर मैं बात करूं कि अगर आप बैक्टीरियोथेरेपी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो यूएस में 1,85,000 का खर्चा है, इंडिया के अंदर पर डोजेज 25,000 का खर्चा है। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आज आपकी मल से बैक्टीरिया को निकाल करके 2023 से ही आपके ग्लूकोज की वाटर में डाइल्यूट करके उसके केमिकल और बेस्ट चीजों को निकाल करके आपके आंतों में उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, और उसके मैसिव रिजल्ट आएंगे लोगों के। लेकिन वो परमानेंटली नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे आल ग्रीन से परमानेंटली रहेंगे, क्योंकि उस तरह की चीजें डागर जी ने उसमें डाली है। अपने आप में 360 एसेंशियल भी बहुत कमाल की चीज है, इसमें फाइबर की बहुत उच्च मात्रा है। जी। ये सर एक पर्सन का क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक के लिए M9 ऑल ग्रीन और फाइबर भी यूज कर सकते हैं क्या? देखिए, कोई भी एक प्रोबायोटिक लेना है सर आपको, कोई भी। आप आल ग्रीन ले सकते हैं, आप 360 एसेंशियल ई ले सकते हैं,
आप M9 ले सकते हैं। लेकिन M9 शुरू में नहीं लेना चाहिए। शुरुआत में आपको, अगर पहली बार आप ले रहे हैं तो शुरुआत में M9 ना लें। शुरुआत आप या तो ऑल ग्रीन से करें या 360 एसेंशियली से करें। ये सर ये तीनों साथ में नहीं लेना। 1% का क्वेश्चन है, गठिया में जी, नींबू दिया जा सकता है क्या? विटामिन सी है, 12 बजे के पहले खा सकते हैं। रात को 12 बजे के पहले? दिन में। अच्छा, दिन में 12 बजे से पहले। हाँ ठीक है सर। सर कुछ लोग का ऐसा भी रहता है कि कुछ लोग प्रोडक्ट चला देते हैं, जैसे आपने अभी बताया, लाइक जो केमिकल बन रहा है उसकी उसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में बनता रहेगा तो रिजल्ट उतना इफेक्टिव नहीं आएगा। तो कई लोग का ऐसा भी होता है, जी प्रोडक्ट ले लेते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, तो वो इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से कई बार परेशान हो जाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने पहले क्या बताया आपको, समझिए मेरी बहुत महत्वपूर्ण बात को। जब गट डिस्बायोसिस फीटल डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी कॉलोनी खराब हो जाएगी अंकुश जी। तो क्या होगा कि उसको रीजनरेट होने में ही 3 महीना लगेगा। तो जिसको भी आप प्रोडक्ट यूज करा रहे हो, उसे किस तरह की बीमारी है, इससे उस बात के बारे में बात करने के बाद में आपको उसे समझाना कि भैया कम से कम हमें 90 डेज आपको देने हैं। क्योंकि आपकी बीमारी अब डिसबायोसिस से होकर के अब चली गई फीटल डिजीज के अंदर में। जैसे किसी व्यक्ति को मान लो क्रॉनिक जो है डायबिटिक हो, जहां डायबिटिक कंट्रोल ही ना हो, अब आप उन्हें दे दिया, मान लो अपना ग्लूको बैलेंस दे दिया आपने, अपना डायबा दे दिया, सिलाजीत दे दिया, GIT4 दे दिया, कोई प्रोबायोटिक दे दिया, 1-2 महीने में नहीं कंट्रोल होगा। क्योंकि वो गट डिसबायोसिस से फीटल डिजीज में कन्वर्ट होगा, जहां उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस की जरूरत है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। तो जब आप 2-3 महीना करोगे, पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, अगले महीने वो प्रोबायोटिक डेवलप करेगा, लीवर का प्रोडक्ट चलाओगे, तो जाके 3 महीने में ग्लूकोज कंट्रोल होगा। 2 महीना तो बेस बनाएगा सर, 2 महीना वो बेस बनाएगा। तो ये बात आपको समझनी है। अगर किसी की क्रॉनिक बीमारी में कन्वर्ट हो चुका है तो उसे टाइम देना पड़ेगा। दूसरा, कई सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपका प्रोबायोटिक खाते हैं, प्रोबायोटिक खाने के बाद पता लगता है अगले डिब्बे में उनको रिजल्ट नहीं आया। ऐसा भी लोग मिलते होंगे। तो वहां क्या है कि आपका फूड कंपोजिशन क्या है। अगर फूड कंपोजिशन आपने खराब ले लिया तो आपने अपने बैक्टीरिया के मूव को चेंज कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ बहुत पहले इलायची खाई जाती थी। खाने के बाद में इलायची क्यों खाई जाती है? क्योंकि हमारे बैक्टीरिया के मूव को ठीक करता है, बहुत अच्छा कर देता है। जो बैक्टीरिया कहता है मैं नहीं काम करूंगा आपके लिए, सिलेंडर कर चुका होता, वो बैक्टीरिया जैसे ही इलायची आप खाओगे काम करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए साइंस था हमारे यहाँ। जी जी सर, एक पर्सन ने लिखा है सर 360 लेने के बाद कुछ लोग को फ्रेश होने में थोड़ा इशू आ रहा है, ऐसा कुछ भी होता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल होगा। एकदम से होगा, 100% होगा। क्यों होगा वो समझिए। मैंने, अगर आपने पूरी मीटिंग सुनी, अगर आंतों में बैड बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा हो गई और गुड बैक्टीरिया इधर पे डाले गए, तो दोनों बैक्टीरिया के बीच में कोई भी व्यक्ति जो बैड बैक्टीरिया होता है वो पहले लड़ता है, पूरी तेजी के साथ आक्रमण करता है और ऐसी चीजें आपकी बॉडी में पैदा करेगा जिससे आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दें। ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बैड बैक्टीरिया की मात्रा उस बॉडी में ज्यादा है। तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी, लेकिन अगर वो लगातार लेता रहता है तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत खत्म हो जाएगी। ओके। वो करेगा क्योंकि बैक्टीरिया का मूड है ना। अब पता चला आपकी आंतों में बैड बैक्टीरिया 10 है, गुड बैक्टीरिया 2 है, आपने डाला है। अब वो जान रहा है ना कि जब अच्छा बैक्टीरिया आ रहा तो हमें वो बाहर करेगा। तो बैड बैक्टीरिया की प्रकृति होती पहले तो वो अटैक करेगा। दोबारा अगर आपने 2 महीने, 1 महीने, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने 1 महीने प्रोबायोटिक लिया और छोड़ दिया, प्रोबायोटिक ने बहुत अच्छा काम कर दिया, तो उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, तो जाके वो छिप गए कि भैया हम सिलेंडर कर दिया, हमें नहीं करना है, हम आपको नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ा के फिर अटैक कर दिया। तो बैक्टीरिया बड़ा चालाक होता है, जो बैड बैक्टीरिया तो बड़ा चालाक होता है। शुगर आप ले रहे हैं तो बैड बैक्टीरिया मरेगा ही नहीं कभी। तो जब भी आप प्रोबायोटिक किसी को रिकमेंडेड कर रहे हैं तो ये इस बात का ध्यान रखें उसकी चीनी को बंद करा दें, आप तक कम से कम नॉनवेज बंद करा दें, उसके दूध बंद करा दें, आपको मैसिव रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, मतलब लोग के रिजल्ट इस बात पे भी डिपेंड करते हैं, शुगर खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है? क्यों नहीं क्यों डेयरी प्रोडक्ट, बिल्कुल 100% डिपेंड करेगा अंकुश जी। कि जब बैड बैक्टीरिया का भोजन हम देते रहेंगे तो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन कम कैसे होगा? पहला तो हमें बैड बैक्टीरिया के भोजन को के सर्किल को ही तोड़ना है कि उसे ठीक। भोजन ना मिले तो कमजोर होगा। और बैक्टीरिया का बैक्टीरियोथेरेपी का ट्रीटमेंट करना है, तो हमें जो रिजल्ट महीने भर में नहीं मिलता वो 3 दिन में मिलेगा, 4 दिन में मिलेगा, 5 दिन में मिलेगा, हफ्ते भर में मिलेगा आपको। ओके सर, मतलब बॉडी में तो बैड जब भी बैक्टीरिया किसी को को कम करना है प्रोबायोटिक आप यूज करो। बॉडी में बैड बैक्टीरिया को जी, कम करना है तो शुगर, डेयरी प्रोडक्ट और ये सब बंद करना है कम से कम तीन बंद चार करवाना। महीने के लिए।
3 महीने के लिए मिनिमम 90 दिन में हमारी सेल्स की सर्किल बदल जाती है। तो 90 दिन के अंदर इवन एक बात और बताऊं आपको कि आंतों का जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, आंतें हर 4 दिन में अपने आप को पुनर्जीवित कर लेती हैं। अगर बैक्टीरिया हैं और कुछ गलत चीज उसकी बॉडी में आ गया तो नया बना लेती है, लेकिन जब डेली ही गलत डाल रहे हो तो नया बनाना बंद कर देती है। आंत इतनी अच्छी है आपकी भाई। हम्म। यस सर, यस। 4 दिन के लिए अपनी बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर आपकी बॉडी को देती रहती है। उसमें ऑक्सीजन बैंक भी है, कि ऑक्सीजन बैंक की स्टोरेज है, कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उसकी पूर्ति भी वो कर देंगे। लेकिन जब आप अपने शरीर के साथ लगातार गलत कर रहे हैं तो क्या होता है, वो नहीं कर पाती है। जी। बिल्कुल सर। बाकी सर क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट हो गए हैं, बस 5 मिनट का मैं मैसेज एक और आपसे चाहता हूँ कि लाइक आप बाय प्रोफेशन टीचर हैं, तो लाइक आप टीचिंग के साथ साथ अपने बिजनेस को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं सर। आपकी टीम से थाईलैंड अचीवर्स भी बहुत सारे निकले हैं। तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनकी समस्या होती है कि टाइम की कमी है, या फिर कई सारे लोग हैं जिनके अलग अलग इश्यूज होते हैं टाइम को लेके, फैमिली को लेके, जैसे कई सारी हाउस वाइफ है तो उनके फैमिलीज को लेके कई सारे रीजंस होते हैं, स्टूडेंट्स हैं तो उनके कॉलेज को लेके, पढ़ाई को लेके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे, मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको लेके थोड़ा सा आप बताएंगे तो सर बेटर रहेगा। चलिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली मैंने नेटवर्क मार्केटिंग जब शुरू किया था तो मैं वो उस समय बीए लास्ट ईयर का स्टूडेंट था जब मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखा। मैं 2 चीजें बोलता हूँ लोगों से कि जैसे उन्होंने कहा टाइम इशू नहीं, मैं एक टीचर प्रोफेशन से बाई प्रोफेशन टीचर हूँ। मैं पिछले 2.5 साल से दारुल जुनैन का हिस्सा हूँ, लेकिन पिछले 2.5 साल संडे को छोड़ के मैंने कभी फुल टाइम नहीं किया, लेकिन पर डे किया। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता बस जब मैं नहीं करता हूँ। और रेगुलर में करते करते मैं बताऊं, मेरी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे करते लोगों से मिलते मिलते पार्ट टाइम काम करते करते आज भी पार्ट टाइम करता हूँ। अगर मैं पिछले महीने इनकम की बात करूं तो 1,74,000 से ज्यादा की इनकम पिछले महीने। ओवरऑल इनकम की अगर बात करूं तो लगभग 50 लाख से ऊपर कमा चुका हूं। और सुबह टाइम पे 7 बजे स्कूल पहुंचता हूं। बट आपका ड्रीम क्या है, आपका डिजायर क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं, बात इसमें निर्भर करता है आपको कितना कमिटमेंट है, कि आप विजनरी कितना है, क्या आप इन प्रोडक्टों का भविष्य देख पा रहे हैं। यहाँ दारुल जुनैन को भी आप उसी नजरिए से देख रहे हैं जिस नजरिए से आपने आज तक आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को देखा। आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो करती क्या है। मैंने दारुल जुनैन के अंदर में क्यों अपना करियर दांव पे लगाया, क्यों मैं आज इस कंपनी के अंदर में हूं और मैं क्यों इतना बड़ा कर पा रहा हूं, तो इसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपको समझना पड़ेगा जितने भी बड़े ग्लोबल ज्वाइंट होते हैं वो पीएसपी बिल्ड करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाते हैं। आज की प्रॉब्लम है केमिकल, और उस केमिकल से बीमारियां हो रही हैं। आज की समस्या है प्रोबायोटिक्स, उससे बीमारियां हो रही हैं, और उसका एकमात्र सोल्यूशन है आपके पास दारुल जुनैन। बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट टाइम करिए, आपके पास संडे होते हैं, आप संडे संडे केवल प्लानिंग करिए, पूरे संडे एक काम करिए, बाकी आप फोन पे काम करिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जो हाउस वाइफ है हफ्ते में 2 दिन काम करें। आप पॉइंट टाइप के हफ्ते में 2 दिन सर हमें करना है, मतलब करना है, 2 दिन मैं करूंगा। आप जॉब में हैं, आप जब आप सुबह शाम को आपकी 4 बजे जॉब खत्म हो, 4 बजे बाद 2 घंटा करूंगा। परिवार मेरे पास भी है सर, मैं भी कम टाइम दे पाता हूँ। लेकिन जब उन बच्चों का भविष्य देखता हूँ, मुझे अगर कोई चीज करनी है तो मैं इसलिए नहीं करना चाहता नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, कि आप इस बात को कल्पना करके देखें कि आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हैं। आपका जैसा अभी बेच जी यहाँ है, मेरी बात को सुन रहे थे, तो मैंने बेच से इससे पहले ही बोला था गाड़ी की बात मैं किसी से करता नहीं। मैंने एक बात बोला था कि अभी परसों बात हुई मेरे बेच से, हमने बेच जी और क्या हाल चाल है, उन्होंने कहा सर ठीक है। फिर हमने पूछा बच्चे का हाल कैसे, उन्होंने कहा बहुत ठीक है। उन्होंने कहा सर मैंने अपने बच्चे के स्कूल को अपग्रेड किया है। क्या किया सर, अपग्रेड किया है। इस बात को सुनने से मुझे इतनी खुशी मिली जिसका मैं कल्पना नहीं कर सकता, कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको इसलिए करना चाहिए कि जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो उसी एरिया में उससे बेहतर स्कूल अपने बच्चे को वहां एडमिशन कराओ। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। आज हाउस वाइफ है तो इसलिए करना चाहिए। आप करना क्या, अगल बगल में बातें तो करनी है। आज कॉस्मेटिक का जो मार्केट है वो लगभग लगभग $1.3 ट्रिलियन का है इंडिया के अंदर में। और हम जिस सेगमेंट के अंदर डील करते हैं उस सेगमेंट के अंदर में कोई भी कंपनी हमारी कंपटीटर नहीं है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी का कंपटीटर नहीं है। बस उस प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठ करके लोगों के बीच में जाइए, उन्हें बताइए कि आज जितनी बीमारियां आप फेस कर रही हैं हमारी महिलाएं, वो सिर्फ कॉस्मेटिक की वजह से फेल कर रही हैं। तो ये जानना पड़ेगा हर व्यक्ति के लिए। और हमने कुछ अलग नहीं किया सर, मैंने कंटिन्यूटी किया है। हमने
दूसरा आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे हम अपनी स्ट्रेटेजी बना चुके हैं प्रोबायोटिक्स में, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाए त्रिफला गोल्ड पे, तो आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज लेके आपको अपने पूरी टीम को एक तरफ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आप जहां भी जाओगे आपकी पूरी टीम को इसी एक चीज पे बात करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, वो मसाले हो सकते हैं, वो कॉस्मेटिक हो सकते हैं, वो प्रोबायोटिक्स हो सकता है, वो त्रिफला गोल्ड हो सकता है, वो फोरवेल हो सकता है। जो भी प्रोडक्ट आपको समझ में आता है उस पर एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि हमें इस प्रोडक्ट पे काम करना है, ये प्रोडक्ट पे हमारी पूरी टीम इसी पे काम करेगी सर। बाकी तो धीरे धीरे करके सारे प्रोडक्ट चली जाते हैं। भाई आज किसी को प्रोस्टेट की समस्या तो जाएगा ही, लेकिन स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग को एग्जीक्यूट करिए। और जब आप 10 लोगों से ज्ञान के बारे में बात करेंगे, प्रोबायोटिक के बारे में बात करेंगे, सिस्टम बात, कोई भी चीज जो चूज करते हैं उसकी पूरी डीप स्टडी करिए, नॉलेज करिए, कुछ पैसा लगाइए, रिटेलिंग करिए। क्योंकि जो रिटेलिंग नहीं करेगा, आज आज भी मेरा जो टर्नओवर है 15,000 बिजनेस वैल्यू मैं हर महीने आईडी पे काटता हूँ। आज भी मेरी रिटेलिंग कम नहीं है, 15,000 बिजनेस वैल्यू काटता हूँ। मुझे कोई डर नहीं। मैं आज भी अपने आप को, मैं डायमंड हूँ बट मैं आज अपने आप को एक एसोसिएट ही समझता हूँ। क्यों समझता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि अपनी जमीन पे लगातार चलते हो, लोगों के लिए काम करते हो। बस यही मैसेज है कि आप लगातार काम करिए, सिस्टम से काम करिए, आपका दिमाग एक जगह कंसंट्रेट होना चाहिए। कंपनी बदलने से, प्लान बदलने से, बाहर देखने से कभी कोई चीज बदलती नहीं है। आपके एक जगह रुकने से, प्लान को सही तरीके से देखने से, प्रोडक्ट को सही तरह नॉलेज करने से, लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने से और टर्नओवर बढ़ाने से इनकम बनती है सर। कभी चीजों को बार बार बदलने से, इधर उधर देखने से, हमें तुलना करने से कभी हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। तो मैसेज यह है कि दैट यूनाइट एक भविष्य, क्या भविष्य के साथ है या बीते हुए कल के साथ जाना चाहते, ये डिसीजन आपको करना चाहिए। और मैं इस बात की गारंटी लिख के दे रहा हूं आज आपके सामने मीटिंग में कि जिस तरह का गदर दरिजुनायन में आने वाले समय में होने वाला है, जो अचीवर्स निकलेंगे ना, पिछले 70 सालों के इतिहास में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगले 5 सालों में कोई कंपनी निकाल नहीं पाएगी। इसकी गारंटी मैं लिख के देता हूं, क्योंकि मुझे नॉलेज है जिस तरह के प्रोडक्ट डागर जी ने बनाए। अब हमारा काम भी दिख रहा है पूरे इंडिया के अंदर, बस ब्लास्ट होने को बाकी। एक आदमी क्या चाहता है, एक नेटवर्क क्या चाहता है? एक क्वालिटी प्रोडक्ट। ये पहला नेटवर्क है जिसके बेस यूजर में 80% लोग यूजर आ रहे हैं। यही तो आपको चाहिए सर। तो ये दारिजुनाइन है। पार्ट टाइम काम करिए, सिस्टम से काम करिए, लगातार काम करिए। नहीं 2 महीना बहुत तेज काम करिए, 2 महीने आराम किया, नहीं, लगातार काम करिए, पर डे काम करिए। नहीं कर सकते फोन पे करिए। स्टूडेंट है तो 2 घंटे केवल काम करिए, संडे के दिन काम करिए। अपने रिश्तेदारी में जाना कम करिए सर, मित्रों के साथ जाना कम करिए। कुछ त्याग करना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग करते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, नहीं मानता मैं। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप प्लानिंग करोगे तो निश्चित रूप से आप आगे जाओगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच सर आज की ट्रेनिंग के लिए। काफी कुछ आपने बताया, काफी कुछ नॉलेज आपने यहाँ पे दिया। और हर महीने 2-3 ट्रेनिंग मीटिंग में आपकी लेके आता रहूंगा, ताकि लोगों को इस जी बारे में जी नॉलेज मिलती रहे, बार बार रिपीटेडली लोगों तक ये मैसेज जाता रहे। और बाकी जितने भी लोग जी यहाँ जी जी पे है, ईच वन ऑफ यू, आप सब लोग अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो चैट बॉक्स के अंदर। आज का ट्रेनिंग सेशन कैसा लगा, क्या आपको सीखने के लिए मिला, हेल्पफुल था कि नहीं था, आप चैट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हो। मैंने ओपन फॉर ऑल कर दिया है, तो आप अपने मैसेज करके जो भी आपको समझ में आया, जो भी नॉलेज आपको यहाँ पे मिली, अपने फीडबैक शेयर करके आप यहाँ पे बता सकते हैं। और बाकी बस इन्हीं चीजों के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी डागर सर का कॉल आ रहा है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलके बढ़िया करते हैं, अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच।